अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फ़िश करी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने 2 kg फ़िश ले ली है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने हीप्ड हल्दी का डाल दिया है, हल्दी पाउडर का, और पौना टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून हीप्ड मैंने सूखा धनिया डाला है और साल्ट डाला है मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून। तो अभी ये सारा मैं फ़िश को मैरिनेट कर दूंगी, मिक्स कर दूंगी और फिर मैं फ्रिज में रख दूंगी। कम से कम 1 घंटा तो रखूंगी, ज़्यादा टाइम हो तो और अच्छा है, फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। फ़िश फ्राई भी होगी, करी भी बनेगी, तो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत जायका होता है। तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए। और जो नए आने वाले हैं, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो चलें फिर इसे अभी मैं मिक्स करके मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूंगी। अभी फ़िश को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए मैंने ऑयल डाल ली है, बस शैलो फ्राई होगा, डीप फ्राई नहीं होगी, बस हल्की सी फ्राई करेंगे। थोड़ी सी फ़िश को फर्म करना है, 2 से 3 मिनट एक साइड पे और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड पे। अभी हाफ़ टी स्पून में मेथी दाना डाल दूंगी फ्राई करने से पहले, ताकि फ़िश में इसका फ्लेवर आ जाए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी डिलीशियस रेसिपी ये बनती है और बहुत से सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं जो आखिर तक जाएंगे। मेथी दाने के साथ ही ये फ्राई होगी। आप इसमें मैरिनेशन के वक्त थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला, वो इसलिए कि ये फ्रीज़र की फ़िश थी तो और सॉफ्ट हो जाती, लेकिन जब करी बनेगी उसमें आप निचोड़ सकते हैं लेमन जूस। अभी फ़िश के पीसेस हो गए, इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी। जिस ऑयल में फ़िश फ्राई की थी वो ही मैंने ले लिया, थोड़ा सा और भी डालना पड़ा मुझे। अभी लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट मैं डाल दूंगी। लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, जिंजर का पेस्ट है अदरक का 1.5 टेबलस्पून, और हरी मिर्चें मैंने 10 ली थी, उनका पेस्ट बना लिया, और एक बड़ी प्याज है उसका पेस्ट बना लिया। प्याज को बिल्कुल ब्राउन वगैरह नहीं करना, बस इसी तरह थोड़ा पका लेंगे। उसके बाद मसाले डालेंगे सारे। चूँकि पेस्ट है इसमें थोड़ा पानी भी गया है, तो थोड़ी तेज़ आंच पे मैं पकाऊंगी ताकि पानी सूख जाए और थोड़ा भुन जाए ये सारा मसाला। तो उसके बाद ड्राई स्पाइसेस डालेंगे और वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि लास्ट में एक मेन इंग्रेडिएंट है जो कि एंड में जाएगा, वो फिर मैं बताऊंगी उस वक्त। लहसुन, अदरक, प्याज को थोड़ी देर पकाने के बाद जब उसका पानी बिल्कुल वेपोरेट हो गया और ऑयल छोड़ दिया प्याज और लहसुन अदरक ने, तो अभी मसाले डाल देंगे। मसालों में मैंने लिया है सूखा धनिया 1 टेबलस्पून है तकरीबन, या भरा हुआ 1 टीस्पून कर लें, और लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून है, टर्मरिक हाफ़ टी स्पून है, साल्ट हाफ़ टी स्पून है, और ज़ीरे का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून है। तो ये सारे मसाले मैं डाल दूँगी। इन्हें थोड़ी देर भूनने के बाद पानी डाल देंगे जितना शोरबा हमें चाहिए होगा। थोड़ी देर भून लेंगे। इस तरह
तरह भूनते रहें और जब पानी ड्राई हो जाए तो 2 टेबलस्पून पानी डाल के फिर भूनें। 7-8 मिनट भून लेंगे मसाले को। अभी टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे। मैंने 2 बड़े टमाटर लेके उसका पेस्ट बना लिया है। आप जब मसाले डालें उस वक्त भी टमाटर का पेस्ट डाल सकते हैं। मसाला भून चुके हैं। अभी पानी डाल देंगे जितना शोरबा हमें चाहिए, फिश भी अच्छे से पक जाए। अगर आपको लगे कि शोरबा बाद में लगे फिश डालने के बाद कम है तो पानी गर्म करके बॉयल करके डाला जा सकता है। पानी बॉयल हो चुके हैं। अभी फिश डाल देंगे शोरबे में। अभी फिश को 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे, फिर लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। फिश रेडी हो गई है, फिश करी रेडी है। अभी इस पे लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा जो कि है कसूरी मेथी, तो वो डाल देंगे 2 टीस्पून ऑलमोस्ट, इस तरह से। और इसे चूल्हा बंद करके ढक देंगे 4-5 मिनट के लिए और फिर सर्व करेंगे। पानी मुझे कम लग रहा था तो मैंने गर्म करके पौना कप और डाला था और उसी के हिसाब से फिर मैंने साल्ट चेक किया तो कम था, वो भी डाला है। टोटल इसमें 1.5 टीस्पून साल्ट के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइस और साल्ट कर लीजिएगा। हरी मिर्चें भी मैंने 10 डाली थी, इसलिए लाल मिर्च पाउडर मैंने कम डाला था, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। खाना मैंने सर्व कर दी है। ये फाइनल लुक है फिश करी की। हरे धनिए से मैंने गार्निश कर दिया है। साथ मैंने स्टीम राइस, बटर स्टीम राइस हैं, ये सर्व किए हैं। और सैलड आपको अच्छी लगे तो सैलड भी साथ रख सकते हैं आप लोग। और इसमें जब आप डालते हैं ऑयल, फ़िश फ्राई करने के बाद वही ऑयल मैंने डाला था। उस वक्त आप, अगर आपके पास हो कड़ी पत्ता तो वो भी, उनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। 7-8 कड़ी पत्ता भी आप डाल के उसे भी थोड़ा सा फ्राई करके और फिर बाकी लहसुन अदरक प्याज डाल के मसाला बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डाला था लास्ट में। तो चलें अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।